नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का है नाम पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर का सभी हम लोग VVI जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, आखिर पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ रसायन। ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, यहां पर मिस लिखा गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ठोस तथा द्रव के पृष्ठों की प्रकृति तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ठोस तथा द्रव के पृष्ठों की प्रकृति तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। देखिए, पृष्ठ होता क्या है समझिएगा। ये मान लीजिए ठोस कोई चीज है, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला जो सतह है वही पृष्ठ कहलाता है। तो इस पृष्ठ का हम क्या करेंगे अध्ययन? तो प्रकृति करेंगे अध्ययन और गुणों का अध्ययन। तो जिस रसायन के अंतर्गत करेंगे उसी को कहेंगे पृष्ठ रसायन। तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें ठोस तथा द्रव के पृष्ठों की प्रकृति तथा गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। इसके बाद अगला है टॉपिक अधिशोषण। अधिशोषण, ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए एग्जाम में, अधिशोषण। तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपर्क में आने वाले पदार्थों के सांद्रण की घटना को अधिशोषण कहते हैं। किसी ठोस या द्रव के, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपर्क में आने वाले, चाहे द्रव हो चाहे ठोस हो, उसके पृष्ठ के संपर्क में, ध्यान दीजिएगा, कटोरी में जल ले लीजिएगा, चाहे गमला में जल, मतलब जल ले लीजिएगा, देखिएगा उसके ऊपरी तल पर धूल कणे आ जाते हैं। तो जो ऊपरी तल होता है वही पृष्ठ होता है। कह रहा है ना कि द्रव के पृष्ठ पर संपर्क में आने वाले, तो जो भी संपर्क में धूल कणे आएंगे, कह रहे आने वाले पदार्थों के सांद्रण की घटना को, जो भी सांद्रण की घटना होगी उसे अधिशोषण कहेंगे। तो किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर, किसी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपर्क में आने वाले पदार्थों के सांद्रण की घटना को अधिशोषण कहते हैं। वह घटना जिसमें पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला, वह घटना जिसमें पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला स्पीसीज, चाहे कोई भी वस्तु हो, अगर पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला है, ठीक है, वह घटना जिसमें पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला स्पीसीज संपूर्ण प्रकाय के अंदर फैलता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। वह घटना जिसमें पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला स्पीसीज संपूर्ण प्रकाय के अंदर फैलता है, जिसे अवशोषण कहते हैं। जैसे समझ लीजिएगा, पानी में चीनी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा हिला दीजिएगा, देखिएगा जो चीनी है, जो द्रव का होता है, पूरा संपूर्ण भाग में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो जो संपूर्ण प्रकाय के अंदर फैल जाएगा उसी को क्या कहेंगे? अवशोषण। क्या कहेंगे? अवशोषण। तो वह घटना जिसमें पदार्थ के पृष्ठ के संपर्क में आने वाला स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा, ये स्पीसीज है, स्पीसीज संपूर्ण प्रकाय के अंदर फैलता है, उसे अवशोषण कहते हैं। उसे अवशोषण। जैसे है स्पंज जल को अवशोषित करता है। स्पंज देखिएगा रुआ टाइप का होता है, देखिएगा स्पंज जल को क्या कर लेता है? अवशोषित करता है। गैस मास्क से रखा चारकोल गैस को अवशोषित करता है। जो गैस मास्क होता है वह चारकोल गैस को अवशोषित कर लेता है। इसके बाद देखेंगे, देखिए VVI टॉपिक,
अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। VVI क्वेश्चन है, देखिए कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, अधिशोषण और अवशोषण में निम्नलिखित अंतर है। अधिशोषण और अवशोषण में निम्नलिखित अंतर है। ध्यान दीजिए, जो अधिशोषण की घटना होती है यह सतही परिघटना है, सतही यानी सतह पर होती है। अवशोषण यह बल्क के परिघटना है, यानी अंदर होती है, यह अंदर होती है। एक सतही परिघटना है, अवशोषण जो है बल्क के परिघटना है। इसके बाद देखिएगा दूसरा, इसमें साम्य अवस्था में बहुत कम समय लगता है। जो अवशोषण होता है इसमें साम्य अवस्था में बहुत कम समय लगता है, और जो अवशोषण होता है इसमें साम्य अवस्था में ज्यादा समय लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, अधिशोषण यह सतही परिघटना है, अवशोषण यह बल्क के परिघटना है, और अधिशोषण में इसमें साम्य अवस्था में बहुत कम समय लगता है, और इसमें साम्य अवस्था में ज्यादा समय लगता है। ध्यान दीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। यह भी पूछा है अधिशोषण अवशोषण में अंतर, चाहे अधिशोषण किसे कहते हैं, अवशोषण किसे कहते हैं।